अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिराज हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसी खबरें जो क्या अगर आप इनको इग्नोर करते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है, और भी कुछ बड़ी खबरें हैं जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कुछ बयान दिया गया है और यहाँ पे कुछ वीडियो वगैरह भी जो है वायरल वगैरह होती हैं अलग अलग तरीके की, हर तरीके से। तो एक वीडियो वायरल हो रही थी और लाइसेंस के हवाले से एक बंदे को इलीगल तरीके से लाइसेंस जो है वो जारी किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस पर साफ सफाई दी है और कहा है कि किसी भी बंदे को इलीगल तरीके से लाइसेंस नहीं जारी किया जाता है। कोई भी बंदा हो, जब तक उसको अपना जो भी है परफॉर्मेंस या किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ जो है वो क्लियर नहीं करेगा बंदा, तो उसको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ध्यान रखना है। कहीं पर भी कोई भी चीज़ आप बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको बेफजूल बेमतलब जो है चीज़ें मिल जाएंगी और आप कुछ नहीं करेंगे आपको तो वो चीज़ मिल जाएगी। ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है, आपको ये चीज़ का ध्यान देना है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है चेकिंग के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, बहुत सारे हमसे बोल रहे हैं कि भाई दुकान में जैसे हम काम करते हैं कि दुकान में काम करते समय अगर पुलिस वाले आ गए चेकिंग करने लगे तो क्या हम वहाँ पे ग्राहक बन के रह सकते हैं, तो हमें पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? तो मुझे एक यूनिक सवाल लगा आप लोगों का और इसलिए मैं आपको ये जवाब दे रहा हूँ। तो देखिए भाई, आप किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी काम करते हैं, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। आप दुकान कहाँ जहाँ मर्जी करें वहाँ पे काम कीजिए, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप दुकान में काम करते हैं और मिनिस्ट्री की जो टीम है वो आ गई और आने के बाद में आपको चारों तरफ से घेर लिया और उसके बाद में आपसे सिविल आईडी वगैरह जो भी है, दुकान वगैरह जो भी वहाँ पे लोग काम करते हैं जितने भी, तो सबसे चीज़ें मांगी गई, उन्होंने प्रूफ शो कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपसे प्रूफ नहीं मांगा जाएगा। अगर आप एक कस्टमर है, वहाँ पे आप कोई भी सामान खरीदने के लिए गए हैं, हालांकि आप चाहें दुकान के मालिक यानी कि वहाँ पे ये कलाएं कि भाई हम यहाँ पे वर्क करें, काम करते हैं, या फिर ये कलाएं कि हम सामान लेने के लिए आए, तो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। आपकी सूरत देखने के बाद में ही आपको पकड़ लिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि आप अपनी सिविल आईडी दिखाइए। चाहे आप दुकानदार बन के काम कर रहे हैं या फिर आप वहाँ पे कस्टमर बन के गए हैं, तो वो इशू नहीं है। तो पकड़ने की बात यह है कि आप कहीं पर भी रास्ते में चल रहे हैं तो भी आपको पकड़ के पूछा जा सकता है, कहीं पर जा रहे हैं तो भी पकड़ के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि कोई आएगा तो हम दुकान में जो काम कर रहे हैं हम कस्टमर बन जाएंगे और सर्विस अपना जो भी चीज़ है वो सामान वामान लेके बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है भाई, और इलीगल जो है इलीगल ही रहता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली जो चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो अभी जो आपका सिविल आईडी में काम है वही काम करें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर टीमों को तैनात किया है, चेकिंग वगैरह करनी है, सारी चीज़ें करनी है। और ये जो लोग हैं जितने भी पकड़े जाते हैं उनको पकड़ने के बाद में फ़ौरन से पहले डिपोर्ट किया जाता है। वैलिड सिविल आईडी है तब भी उनको पकड़ा जा रहा अगर उनका काम दूसरा है और दूसरी जगह पे वो लोग काम कर रहे हैं। तो मैं आपको सलाह यही दूंगा, अभी कुछ दिनों जब तक ये पकड़ धकड़ जो है चेकिंग वगैरह सारी तरीके से क्लियर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको अपने ही सिविल आईडी पे जो एड्रेस दिया हुआ है उसी जगह पे काम करें, जिस काम पे आप गए हैं और उसी जगह पे काम करें। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, जैसे ये अभी छुट्टी का माहौल चल रहा है, 5 मार्च तक चलेगा, तो इस दौरान लेडीज़ पुलिस और कुछ अदर सिक्योरिटी जो पुलिस है वो अलग से भी तैनात की गई है, कुछ गाड़ियाँ हैं वो भी तैनात की गई हैं। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसलिए तैनात की गई हैं, अगर लेडीज़ों में कोई मसला आता है तो लेडीज़ पुलिस संभालेगी, मर्दों में कोई मसला आता है तो जगह जगह पे जो पुलिस वाले गश्त कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो वो उन लोगों को संभालेंगे। चाहे यहाँ पे कुवैती नागरिक हो, प्रवासी हो, कोई भी बंदा हो, तो आपको परेशानी हो सकती है अगर आप कोई भी लापरवाही करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से और आप बिना सिविल आईडी के बाहर निकलते हैं तब भी आपको परेशानी होगी। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी कामकाज करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट अभी क्या आ रहा है कामकाज करने में, जो काम आपको रियलिटी में आता है वही काम करें, तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आपका काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर। अगली खबर आ रही है, ये यूएई के हवाले से है, काफ़ी अच्छी खबर है यूएई के हवाले से। अब यूएई ने जो है ये शुरुआत कर दी है, तो आने वाले वक्त में और भी कंट्रियाँ इस पर कदम उठाएंगे और सभी कंट्रियों में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। यूएई ने बड़ा ऐलान किया है कि कोई भी बंदा सफ़र करना चाहता है, वर्कर आना चाहता है, तो ना ही उसको PCR की ज़रूरत है और ना ही अब सोशल डिस्टेंसिंग
की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ी खबर है जो क्या यूएई की तरफ से आ रही है, और ये जो सारी चीज़ें हैं आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी अलग अलग कंट्रियां जो हैं वो इसको लागू करेंगी। जैसे कि अभी लाइक सऊदी अरब ने लागू नहीं किया है, तो आने वाले वक्त में जल्दी ही सऊदी अरब भी लागू कर देगा, हो सकता है। या फिर आने वाले वक्त में किसी भी तरीके से कहीं पर भी, जो कुवैत है, कुवैत में तो लोग अभी आ रहे हैं, अगर उनको 3 डोज यानी कि बूस्टर डोज जो है वो लग चुका है, वो लोग आ रहे हैं तो वो आराम से आ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर 2 डोज लगे हैं तो उन लोगों को आगे क्वारंटाइन वगैरह रहना पड़ता है, तो ये भी कोई इशू नहीं है। बाकी जो अभी कंडीशन लगी हुई है, रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है जल्द से जल्द वो सारी चीज़ें सही हो जाएं और आप आराम से जो है कुवैत के अंदर भी सफ़र कर सकें। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी लोग कुवैत के अंदर काम करते हैं अब उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब क्यों करना पड़ेगा उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी जो है जॉब को लेकर हर कंट्री के अंदर, जैसे कि अभी सऊदी अरब में आप देखेंगे ज़्यादातर जो है वो जॉब अब सऊदी लोगों को दी जा रही है। अब यही चीज़ जो है कुवैत के अंदर लागू हो जाएगी, और अब जो लेबर कैटेगरी के लोग हैं वो भी उन्हीं जगहों पे भी जो है वो कुवैती नागरिक काम करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है इस चीज़ का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जॉब है वो, चाहे वो लेबर की हो, दुकान की हो, प्रोफेशनल हो, कैसी भी हो, तो वहाँ पर हम सऊदी लोगों को रखेंगे। अब यही चीज़ जो है वो कुवैत के अंदर भी होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा, लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो कुवैती लोगों को जॉब दी गई है पिछले कोरोना के समय में। अगर ये कोरोना नहीं होता तो कितने लोगों को जॉब मिल जाती है, आप खुद सोच सकते हैं। तो भाई आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग बनाइए। अगर आप अब किसी भी तरीके से कुवैत में रहते हैं, कोई भी पोस्ट पर आप रहते हैं, तो आप ज़रूर जो है अपने देश के बारे में सोचिए, अपने कामकाज के बारे में सोचिए, और अपने यहाँ पर आके कोई बिजनेस वगैरह खड़ा कीजिए। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट आ रही निकल के। जैसे कि आपको मालूम है इंडियन एम्बेसी के नाम से जो है स्कूल वगैरह इंडिया के नाम से जो है वो कुवैत के अंदर है, और वहाँ पे 40,000 पैनों से एक जो है कुवैती टावर, जो कुवैत का टावर है फेमस, वो टावर बनाया गया है नेशनल डे वगैरह पे। और ये एक बड़ा जो है एक इतिहास रचा गया है। और ये जो है ये मान के चलिए अभी तक इस तरीके से कोई भी अपडेट यानी कि कोई भी काम नहीं किया गया था और पैनों से टावर नहीं बनाया गया था। आपने इसका वीडियो भी काफ़ी जगह देखा होगा वायरल वगैरह, क्या ये 40,000 पैनों से जो है ये टावर वगैरह बनाया गया, सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके के जो करिश्मे ही बोलेंगे एक तरीके का इसको, क्या इस तरीके के जो करिश्मे लोग लाजवाब हर तरीके से हर जगह पर दिखाने वाले होते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, कल एक शाम में मैंने वीडियो डाला था, उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। अगर इस तरीके से कोई गलती हो तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में अपनी कोई भी आपके माइंड में सवाल जवाब है किसी भी तरीके का तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय बताएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं जवाब नहीं देते, भाई मैं कमेंट पढ़ता हूं सबके, और मैं आपको वीडियो के माध्यम से जवाब देता हूं। अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा होगा तो ज़्यादातर आपके कमेंट का जवाब आपको मिल गया होगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।